दिन दाना चिंदिया फल उफ्ता बेची घोड़िया प्रामाणिकता एक नए हरा भरे जंगल में उतरती हैं। गौरिया बेटी, इस जंगल में सूखी लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? मैं किसी से पूछ कर आती हूँ, आप यहाँ बैठ जाए। मामा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकती? नहीं बेटी, लकड़ियों के बिना घर कैसे बन सकता है? रानो चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर चली जाती है। रानो चिड़िया एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अपने लिए घर बनाना है। हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी? बेटी, ये जंगल हरा भरा है। इस जंगल में तो सूखी लकड़ियां नहीं है। आपको अगर घर बनाना है तो दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियां लानी होंगी। मैं तो अकेली हूँ, मैं अकेली ये सब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है माँ जी, मैं तिनकों से अपना घोंसला बना लेती हूँ, और फिर जब बारिश होगी तो देखा जाएगा। रानो वहां से उड़ती है और अपनी बेटी को लेकर लकड़ा तलाश करने निकलती हैं। तब उसकी नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वह सामने नारियल का पेड़ है। उस नारियल के पेड़ पर नारियल के फल भी लगे हुए हैं। हम दोनों माँ बेटी उस नारियल के फल को भी तो अपना घर बना सकती हैं। गुरह चिड़िया उड़कर नारियल के पास जाती है और उसमें चोंच मारकर छेद करती है। वह पानी पीती है पर अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रानो आती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ, नारियल के अंदर। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मामा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आसानी से रात गुजार सकती हैं। मुझे सूखी लकड़ियां नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। रात हो जाती है, दोनों उसी में सो जाती हैं। अगली सुबह काला कौवा और गोरे कौवी वहां आते हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो देखो, सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल का फल लगा हुआ है। हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवे नारियल पर चोंच मारती हैं। अंदर आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज कैसी है? शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। रानो और गुड़िया बाहर निकलती हैं। कौवा लुक जाओ, इसे मत खाओ। ये तो मेरा और मेरे बेटे का घर है। घर है? ये कैसा घर है? ये तो हमारा भोजन है। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ। हम तो ये नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवे नारियल खाने लगते हैं। रानो और गुड़िया बेघर हो जाती हैं। मम्मा, इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया, अब हम कहाँ जाएंगी? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चली जाती हैं। वे पहाड़ों की तरफ जाती हैं, जहां एक बड़ा अनार का पेड़ मिलता है। मामा, अगर हम इस अनार के फल को अपना घर बना ले तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस अनार के फल को अंदर से खाकर खाली कर लेती हैं और फिर आराम से इस घर में रह लेंगी। वे अनार खाली करके उसमें रहने लगती हैं। शाम को मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया, चिड़िया, तुम इस अनार से बाहर निकल जाओ, मैं इसे खाने आया हूँ। तोते भैया, ये अनार का फल अब मेरा घर है, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। अंकल तोते, हमने तो ये अनार का फल अंदर से पहले ही खा लिया है। मैं इसका रस नहीं बल्कि छिलका खाता हूँ। अब बाहर निकलो, इसलिए जंगल के फल खाने के लिए हैं, घर बनाने के लिए नहीं। नहीं, हम नहीं निकलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। मैं अभी कौवों को बुला कर लाता हूँ। तोता कौवों के पास जाता है। कौवे, कौवे, एक चिड़िया ने अनार के फल में अपना घर बना लिया है, उसे बाहर निकालो, मैं उस फल को खाना चाहता हूँ। वह चिड़िया कभी नारियल को घर बनाती है, कभी अनार को। अब तो उस चिड़िया को जंगल से बाहर ही निकालना होगा। कौवे और तोता रानो के पास आती हैं। चिड़िया, तू सीधे से अनार से बाहर आएगी या लगाऊं आग दो? कौवे, तुम मुझे कहीं भी रहने नहीं देते हो, मैं जहां भी घर बनाती हूँ तुम वहां ही आ जाती हो। अगर तुमने दोबारा किसी फल को घर बनाया तो हम तुम्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे। बरकर रानो और गुड़िया बाहर निकल जाती हैं। तोता अनार खाने लगता है। रात में रानो और गुड़िया पेड़ के नीचे बैठी थी। मामा, सुबह क्या करना है?
बेटी गुड़िया, सुबह हमें कुछ ऐसा घर बनाना है जिससे कौवों को कोई ऐतराज ना हो। हम दोनों माँ बेटी पत्तों से घर बनाएंगी। मामा, क्या पत्तों से घर बन जाएगा? हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ केले और दूसरे पेड़ के पत्तों से घर बनाया करती थी। सुबह रानो और गुड़िया मेहनत करती हैं। गुड़िया बेटी, जब तक मैं पत्ते साफ करती हूँ, आप झील किनारे जाओ और सूखे घास ले आओ। वे दोनों मिलकर शाम तक केले के पत्तों का सुंदर घर बना लेती हैं। शाम को भारी बारिश और तूफान आता है। माँ, आसमान को देखो, काले बादल आ रही हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना मजबूत केले का पत्तों का घर है जो हमें इस परेशानी से बचेगा। आओ बेटा, अंदर चलो। आसमान पर काले बादल छा जाती हैं। रानो और गुड़िया अपने मजबूत पत्तों के घर में सुरक्षित थीं, लेकिन कौवों का तिनकों का घोंसला टूट जाता है और वे भीगने लगते हैं। कालू जी, उस चिड़िया ने कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगा लिया होगा। चलो हम उसके पास जाते हैं, अब वही हमें बचा सकती है। कौवे रानो के घर के बाहर आते हैं। चिड़िया, चिड़िया बेटा सुनना। रानो दरवाजा खोलती है। कौवे, अब क्या पत्ती भी तुमने खानी है? मैंने तो इस बार पत्तों का घर बनाया है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और हमें अपने पत्तों के घर में थोड़ी देर आ लेने दो। हम बारिश में भीग रही हैं। फिर टाइका कालू भैया, गौरी भाभी, आप दोनों अंदर आ जाइए। वाकई में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप दोनों बारिश में भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो पक्षी होने का क्या फायदा? रानो चिड़िया दया दिखाती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। कौवे शर्मिंदा होकर चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। एक हरे भरे जंगल में एक ऊंचे अंगूर के पेड़ पर रानो चिड़िया और उसके प्यारे पति टुन्नू चिड़ा का घोंसला था। वही उनका संसार था, वही उनकी खुशियां थीं। पर उसी पेड़ के नीचे अंधेरे में रहता था एक खतरनाक काला नाग। टुन्नू, देखो, मैंने तो अंडे दिए हैं। हे। मेरा सपना था ना माँ बनने का, आज पूरा हो गया। राना हो, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। इन अंडा में बस कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे होंगे। उनकी चूचू से पूरा जंगल गूंजेगा। मैं अपने बच्चों को लिए जंगल से सबसे मीठे बेर लाऊंगा आज। मैं इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभालूंगी। अब बस डर यही है कि कुछ बुरा ना हो। जब तक मैं हूँ, कोई परिंदा भी इन अंडों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। थोड़ी देर में कालू और गोरी वहां आते हैं। बधाई हो रानू बहन, टुन्नू मियाँ, अब तो तुम भी माँ बन गई। बड़ी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की, और अब तो ये अंडे भी आ गए। लगता है जंगल में सबसे सुंदर घोंसला अब तुम लोगों का है। धन्यवाद गोरी बहन, भगवान की कृपा है। बस आप दोनों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तभी वहां मिट्टू तोता रंग बिरंगे पंख फैलाते हुए आता है। चलो जी, हम तो बेसब्री से बच्चों के चूचू सुनने का इंतजार करेंगे। धन्यवाद मिट्टू भैया। जिस घर में हंसी गूंज रही थी, उसी के नीचे छिपा था डर का साया, एक खतरनाक साया, एक नाग जो रानो की ममता को निगल जाने की ताक में था। नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता है। रानो की नींद अचानक खुलती है। टुन्नू, टुन्नू, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। घोंसला हिल रहा है। क्या बात है रानो, कहीं कोई बिल्ली? वो दोनों चारों ओर देखते हैं और अचानक एक फुफकार सुनाई देती है। नाग, टुन्नू, वो देखो। दूर हट जा, ये हमारे बच्चे हैं, तू यहाँ से जा। नाग झपकता हो। दानू और टुन्नू अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। धीमे से अंडों के टूटने की आवाज आती है। जब और नाग उन्हें निकलकर नीचे बिल में चला जाता है। नहीं, मेरे बच्चे, हे भगवान, हम कुछ नहीं कर पाए। मेरे मासूम, वो तो दुनिया में आए भी नहीं थे। हम हार गए रानो, हम हार गए। सूरज निकला, लेकिन रानो टुन्नू के जीवन में अंधेरा छा चुका था। वो दोनों एक झरने के पास बैठे अपने अंडों को याद कर रहे थे। टुन्नू, ये कैसा जीवन है? क्या हमारी ममता इतनी सस्ती थी? हमारे बच्चों का क्या कसूर था? जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब जंगल की चालाक लोमड़ी सामने आई। मैंने सब देखा, काले नाग का कहर,
लेकिन मैं जानती हूँ कैसे बदला लिया जाए। कैसे? हमें हमारी संतानों का बदला चाहिए। नदी किनारे एक राजकुमारी रोज सैर पर आती है। उसके पास एक सोने का हार है। उसे चुराकर उस नाग के बिल में डाल दो। रानू अब एक माँ नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। अगले दिन नदी किनारे राजकुमारी नदी में स्नान कर रही होती है और उसका हार नदी किनारे पत्थर पर रखा था। तभी वहां लानो चिड़िया आती है। माफ करना राजकुमारी, मैं बुरी नहीं हूँ, पर तुम्हारा ये हार एक नाग को मौत की तरफ ले जाएगा और मेरी बच्चों को इंसाफ मिलेगा। रानो धीरे से हार अपनी चोंच में दबाती हैं और वहां से उड़ जाती है। क्या? मेरा हार? सैनिक! राजकुमारी जी, क्या हुआ? एक चिड़िया मेरे गले से हार लेकर उड़ गई। यही कोई नीली आंखों वाली चोंच में चमक थी। एक चिड़िया ने हाथ चुराया, जंगल की ओर उड़ गई होगी। रानो ने हार को काले नाग के बिल में डाल देती हैं। अब इंतजार था इंसानों के आने का और तभी सैनिकों की टुकड़ी जंगल में घुसती है। हर पेड़, हर झाड़ी, हर बिल को छाड़ डालो, हमें वो सोने का हार चाहिए। राजकुमारी का आदेश है, जिसने भी चुराया, चाहे पक्षी हो या पशु हो, उसे बख्शा न जाए। सैनिक जंगल छान मारते हुए नाग के बिल तक पहुंच गए और जब उन्होंने उसका गला देखा, सारा शक यकीन में बदल गया। देखो, यही है सोने का हार। नाग के गले में इस जहरीले सांप को तुरंत मारो। सभी मिलकर भाले और तलवारों से नाग पर हमला करती हैं और नाग मर जाता हूँ। मर गया। हाँ, बहुत जहरीला था। देखो कितना बड़ा था। अब चलो, राजकुमारी को उसका हार वापस देना है। वही दूर से एक पेड़ के पीछे रानो और टुन्नू ये सब देख रहे थे। बच्चों, आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ। तुम्हारी माँ ने हार नहीं मानी। आप चलो टुन्नू, एक नया घर बनाएंगी और एक नई उम्मीद। एक नदी किनारे पालक के पत्तों से बने घर में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तभी घर के बाहर मोटी चोंच वाला तोता उसे बुलाने आता है। रानो चिड़िया, चलो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी। तोते भैया, आज आपको इतनी जल्दी क्या है? आप जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता देकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, आज खेत में बहुत दाना मिलने वाला है। इंसान ने कल ही फसल काटी है। मौका हाथ से गया तो हम दाना देखते रह जाएंगे और पेट खाली रह जाएगा। तोता चला जाता है। रानो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, दाना खाकर खेलना, लेकिन घर से बाहर मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, हमें पता है। पहले दरवाजे से बाहर झांकना है, फिर ऊपर आसमान देखना है, और फिर अगर कोई बिल्ली या इंसान दिखे तो वापस घर भाग आना है ना? बिल्कुल, शाबाश मेरे होशियार बच्चों, तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। सारे पक्षी बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। रानो बहन, आज बहुत देर कर दी तुमने। सब तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए और तुम तो हमेशा लेट होते हो।